गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग की। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के लिए आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो है शेयर करने वाला हूं। ऑप्शन बाइंग में हमें चाहिए क्या है? डायरेक्शन एंड टाइमिंग दोनों ही ठीक होनी चाहिए, और आज आपके साथ दोनों के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर करूंगा। आपका काम है इसको आराम से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने एक भी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किया तो आपसे ये सेशन जो है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो सेटअप है, पूरा सेटअप पूरा बताऊंगा। ठीक है, सेटअप के अंदर आपको प्रॉपर वे में एंट्री क्या हो सकती है, एग्जिट कहां हो सकता है, स्टॉप लॉस कहां होगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, हर एक चीज में इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझाऊंगा। बस रिक्वेस्ट ये है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आराम से देखना, तो आपको सब चीजें जो है धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, है ना। और नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको इसी टाइप की लर्निंग सेशन जो है लगातार मिलते रहेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सेटअप के अंदर ना हमें क्या है, हमें ये देखना है कि रिवर्सल कहां होगा। मैं आपको ज्यादातर, आप जो लोग मुझे लगातार पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है मैं रिवर्सल को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करता हूं। रिवर्सल क्यों पकड़ने की कोशिश करता हूं? मार्केट बहुत ज्यादा फॉलो है। ठीक है, अब यहां से रेड कैंडल बना के फॉलो हो रहा है। अब क्या हुआ, यहां से एक मूविंग एवरेज जा रहा है। सपोज करो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ये अपना मूविंग एवरेज जा रहा है। ठीक है, अब ये मूविंग एवरेज जो है ये हो सकता है 9 का मूविंग एवरेज है ना, 9 का ईएमए है आपका, हो सकता है ये 13 का ईएमए है, हो सकता है ये आपका 5 का ईएमए है। फिलहाल मैं ईएमए के ऊपर नहीं जा रहा, फिलहाल मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ये 8 का ईएमए है, ये किसी का भी ईएमए है। ये ध्यान रखना, अगर ये एक पर्टिकुलर दूरी पर जाता है, ठीक है, मान के चलो ये प्राइस है, ये प्राइस जो है नीचे चली गई है और इन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से आके मिलेंगे जरूर। ठीक है, इसको मीन रिवर्जन बोलते हैं, और इसकी पावर जो है ना बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है अगर हम इसको सही तरीके से यूज करना चाहें। अब क्या है, ये तो एक नॉर्मल चीज हुई। अब देखना, बात समझने की कोशिश करना, यहां पर हम क्या 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 मिक्स करने वाले हैं, देखने वाली बात है। देखो, ये तो मीन रिवर्जन है और ये कॉन्सेप्ट है जो हमें पता है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हम प्राइस एक्शन भी ऐड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन प्लस में क्या होगा, अगर हम मीन रिवर्जन कर दें, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। उसके ऊपर ये पूरा सेटअप रहेगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रहेगा। ठीक है, इंट्राडे है प्रॉपर वे में। कोई यहां से कोई मैं आपको इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, मैं आपको कोई स्विंग ट्रेडिंग की वीकली स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट 15 मिनट टाइम फ्रेम, और इसको आप चाहो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आंख बंद करके कल से स्टार्ट मत हो जाना। इस रिक्वेस्ट है, इसको पहले देख लो, समझ लो पूरा अच्छे से कि कैसे ये काम कर रही है, उसके बाद जाके खुद अपना बैक टेस्ट करना। ठीक है, कम से कम 100 चार्ट्स देखना भाई लोगों। आपको होमवर्क जो है ना वो जरूर देता हूं मैं हमेशा, लेकिन आप लोग जो है, जो लोग सीरियस होते हैं वो अपना होमवर्क जो है सीरियस लेते हैं और अपना काम करते हैं। आज सुबह आपके लिए 12:30 पे मैंने वीकली एनालिसिस डाला है, उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करो। वीकली एनालिसिस वाली वीडियो जरूर देखो। उसके अंदर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का तीनों साइड से एनालिसिस किया है। क्या होता है सर? प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, एफएसजीएस डेटा। ठीक है, तीनों साइड से एनालिसिस करता हूं। प्राइस एक्शन भी देता हूं आपको, ऑप्शन चेन डेटा भी देता हूं, और साथ में देता हूं क्या, एफआईएसडीएस का डेटा। तो ये तीनों का एनालिसिस जो है आपके साथ 12:30 बजे किया था। आपने अभी तक नहीं देखा, जाके आप उसको विजिट कर सकते हो। अब आते हैं सर टॉपिक पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन प्लस हम मूविंग एवरेज जो है ऐड करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो हमने प्राइस एक्शन क्या देखना है कि भाई मान के चलो यहां से कैंडल बनी रेड, ये अपना एक और रेड कैंडल बन गई, ये एक और रेड कैंडल बन गई, है ना। अब क्या हुआ, ये क्या है, आपका जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये आपका जो मूविंग एवरेज है 9 का मूविंग एवरेज सपोज करो, है ना, ये इससे दूर हट गया, है ना। 9 का मूविंग एवरेज क्या हुआ, इससे चला गया दूर, है ना। अब क्या हुआ, ये 9 का मूविंग एवरेज ना एक तरह से चुंबक जो होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, जो चुंबक होती है वो क्या करती है, अपने पास खींचती है। ठीक है, मान के चलो एक और रेड कैंडल आ गई, उसके बाद बना एक और हैमर कैंडल। अब देखो क्या हुआ, यहां पर हमारा एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैमर पैटर्न। ठीक है, हैमर पैटर्न। अब यहां पर क्या हो रहा है, हमारा एक डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गई है हमारे 9 ईएमए की, किसके साथ में, हमारी प्राइस जो एक्शन है, जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके साथ में। अब कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बनना है, ये बनना है सर एक हैमर पैटर्न। यहां पीछे क्या है, आपने देखा पीछे, अगर देखने जाओ तो पीछे यहां से ही मार्केट ना पहले भी ऊपर आया है, तो यहां पे क्या है, आपका एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो अब हम क्या देख रहे हैं सर, यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग यहां पे क्या है, एक सपोर्ट बना हुआ है तगड़ा वाला, एक बेस बना हुआ है। यहीं पे आपका एक हैमर कैंडल बन रही है। यहां आपका क्या हो रहा है सर, एक और हमें इस कंफर्मेशन में ले, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, कि 9 मूविंग एवरेज इसको अपने चुंबक के प्रभाव से, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शायद मैग्नेटिक
एफर्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक एफर्ट जो है वो लगा रहा है, अपनी साइड खींच रहा है। अब मान के चलो जैसे ही अपनी साइड खींचेगा तो क्या होगा, प्राइस जो है एटलीस्ट इसके पास जरूर जाएगी, एक बार इसको टच करने जरूर जाएगी और वहां तक जाते हुए भी आपको 1:1 जरूर दे देगी। वहां पर आपको 1:1 मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम है 1:1। कई केसों में 1:5 भी मिल जाता है, कई केसों में 1:7 तक मिल जाता है, लेकिन वो आपके ट्रेलिंग के ऊपर है कि आप उसको सही तरह से ट्रेल कर पाते हो या नहीं। अब आते हैं सर एग्जांपल पे, निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं सर हम लोग चार्ट पे अपने। ये मैंने 9 मूविंग एवरेज लगाया, पहले इसको मिटा देता हूं, मैं दिखाता हूं। ये अपना जिरोधा काइट का प्लेटफॉर्म है। यहां पे आप जाओगे, एमओबी लिखोगे, मूविंग एवरेज निकल के आ जाएगा। इधर आपका जो पहले सेटिंग होगी वो 50 की होगी। 50 मैंने आपको 50 के ऊपर भी स्ट्रेटेजी शेयर की थी, वो आपका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर होती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। आपने अगर वो नहीं देखी है, आप जाके वो देख लेना, विजिट करना चैनल पर। थोड़ी मेहनत तुम भी किया करो भाई, मैं आपके लिए दिन में 2 या 3 वीडियो बनाता हूं, ठीक है। उस 2 या 3 वीडियो में बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि उसको बिना कोई एफर्ट्स के बन जाती है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रहो, तो आपको क्या है, बेल आइकन दबा दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगी, है ना। रात में सोते वक्त या दोपहर में बैठे हो, कहीं मेट्रो में जा रहे हो, कहीं कुछ ट्रेवल कर रहे हो, अपने कान में ईयरफोन लगाया, उसको जरूर सुन लिया करो, देख लिया करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पे क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, 50 का मूविंग एवरेज को कर देना है 9 का, ठीक है। इसको मुझे कर देना है 9 और यहां क्लोज है, क्लोज ही रहेगा, या सिंपल है, इसको एक्सपोनेंशियल कर देंगे और कलर्स को रेड की जगह पे मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं ब्लैक, ठीक है। ये हमारा कलर हो गया। अब यहां से इसको डन करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें देखना है कि कहां पे एक जो है लेवल बनना है हमारा, ठीक है। यहां पे 9 का मूविंग एवरेज बनना है, लेकिन अब यहां पर क्या देखना है, मुझे कुछ और कंफर्मेशन ऐड करनी है साथ में। देखो इधर क्या हुआ, एक बेस बना, इस बेस मार्केट नीचे गया, एक बेस बना, ठीक है। अब यहां पे हमारा एक और बेस बनना है, ठीक है। और लेकिन साथ में क्या हो रहा है, देखो यहां मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, है ना। अब 9 का मूविंग एवरेज बन गया यहां पर। अब आपका यहां पे क्या बनना है, एक हैमर कैंडल बननी है, ठीक है। एक हैमर पैटर्न जो है बना हुआ है, ओके, हैमर पैटर्न बना हुआ है। वापस प्राइस नीचे आई, इस हैमर पैटर्न के बाद क्या हुआ, आपने कहा कि यार डिस्टेंस काफी हो चुका है बीच में, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है, अच्छा खासा डिस्टेंस बन चुका है, ओके। अब ये डिस्टेंस क्या करेगा, प्राइस को अपनी साइड खींचने की कोशिश करेगा। वापस आप यहां पे आए, हैमर पैटर्न बनाया, हैमर पैटर्न ने जैसे ही आपको ब्रेकआउट दिया, मार्केट सीधा ऊपर। अब देखो यहां पे हमने देखा क्या, एक चीज हमने देखी क्या, सबसे पहले यहां पे डबल बॉटम जैसा शेप बनना है। मैं तभी आपको बोलता हूं एक पर्टिकुलर सेटअप पे दिमाग मत लगाओ, 2-3 चीजें एक साथ मिलाओगे तब आपको क्या है, एक ज्यादा कंफर्मेशन वाली ट्रेड मिलती है। जब भी मैं आपको बोलता हूं, मेरे मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम के अंदर मैं 7 कंफर्मेशन को ऐड करता हूं, जहां पैटर्न्स के अंदर पैटर्न होते हैं और इंडिकेटर के साथ में बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐड करता हूं, कंफर्मेशन ऐड करता हूं। वहीं पे देखो क्या होता है, आप हम सबका एक हार्ड अर्न मनी होता है, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। उसमें क्या है कि 7 कंफर्मेशन के अंदर बहुत जो इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन होती है वो हम एड ऑन करते हैं। इसके अंदर 16+ वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपके साथ बहुत लगभग 6 से ज्यादा जो है प्रैक्टिस सेशंस हैं 2-2 घंटे के, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया हुआ, नंबर आएगा यहाँ पे नीचे, आप इसको डीएम करो तो आपको मैं आपको जो भी है उसके बारे में जो आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या करा, एक प्राइस एक्शन का पैटर्न ऐड किया। पहला पैटर्न क्या था, डबल बॉटम, ठीक है। मैंने आपको बोला क्या सबसे पहला पैटर्न क्या है, डबल बॉटम। दूसरी चीज क्या है, आपने यहां पर एक चीज देखी, गैप बिटवीन आपका किसके बीच में है, गैप ये हमारे मूविंग एवरेज के बीच में। तीसरी चीज क्या है सर, इसमें हैमर पैटर्न, ठीक है। हैमर पैटर्न, हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो 3 चीजें आपने जो ऐड करी, आपका जो है सेटअप बन के तैयार था। अब यहां पे मुझे ट्रेड कैसे करना है सर, यहां पर मेरे भाई, यहां पे आप देखो 23,400 का जो कॉल ऑप्शन होगा, आपको उसके अंदर जो है एंट्री लेनी है 23,400 का, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो देखो 23,400 के पास वाली है। आप जो एट द मनी होगी ना, बस उसी पे मुझे जाके अपना कॉल ऑप्शन को बाय करना होगा। मैं को देखो आपको अभी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप जाके कल बाई करना सेल करना, भाई मैं आपको एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूं। आप जाके आंख बंद करके इसके ऊपर काम मत करना। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की, ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे दूं। अगर आप ट्रेड करोगे तो एटलीस्ट पहले उसको अच्छे से बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद ही कोई ट्रेड करना, और फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां से देखो भाई प्रॉपर वे में मार्केट ने कितना अच्छी रैली दिया, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा पॉइंट जो है रिवर्सल मिल जाता है, और कई बार 1:3 तो बड़े आराम से भी देता है, और 1:3 भी नहीं तो आपको क्या करना है, सिंपली देखो आप मिनिमम जो है इसमें 2 लॉट्स में काम करो, ठीक है। मिनिमम आप क्या करो, इसमें 2 लॉट्स में काम करो। आपको क्या करना है, 1 लॉट जो है 1:1 पे निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे एक लॉट तो आपका क्या होगा 1:1 पे निकल जाएगा। ये आपका क्या है, जहाँ पे सपोज करो 100 रुपए का गेन हो रहा था, जैसे ही आपको 100 रुपए का गेन हो, आप अपना एक लॉट निकाल दो। अपना स्टॉप लॉस क्या है, जो स्टॉप लॉस कहां रखना है, इस कैंडल के नीचे जो आपकी हैमर पैटर्न होगी। देखो हैमर पैटर्न और ये 9 मूविंग एवरेज के बीच में गैप, ये तो कांस्टेंट है,
ठीक है, ये एक चीज तो ध्यान रखना, एक तो ये गैप होना चाहिए 9 मूविंग एवरेज के साथ में, कभी भी बिना इसके गैप के हम कभी कोई ट्रेड लगाएंगे नहीं। दूसरी चीज क्या है, एक हैमर पैटर्न, ठीक है। तीसरा जो वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होगा, या तो आपका सपोर्ट मिल जाए या आपका कोई दूसरा पैटर्न मिल जाए, जैसे डबल बॉटम मिल गया यहाँ पर, ठीक है, वो या तो कोई तगड़ा पीछे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक वेरिएबल तीसरे जो अपने कंफर्मेशन है उसके लिए भी रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको ये होना चाहिए आपको समझ में। उसके बाद क्या करना है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, जो भी हैमर पैटर्न है उसका जो लो है, ठीक है, जो हैमर पैटर्न है उसका जो लो है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। यहां पे आपको अपना जो है लॉस बुक कर लेना है अगर मार्केट जाता है, हालांकि संभावना कम है लेकिन जाता है, तो हमें वहां पर मार्केट से कभी भी फाइट नहीं करना, ठीक है। अपना गया स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं। अब मान के चलो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, हमें क्या करना है, जैसे ही 1 लॉट हमारा 100 लॉट पे पहुंचा, ये 100 रुपए के प्रॉफिट पे पहुंचा, ठीक है, 100 जो भी आपका पॉइंट का प्रॉफिट होने लगा, वहां पर अपने क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को मूव करवा के कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है, ठीक है, सीटीसी पे ले आएंगे कॉस्ट टू कॉस्ट पे, और एक लॉट पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस आपकी साइड में 1:1 भी मूव करेगी तो आप प्रॉफिटेबल होके ही निकलोगे, क्योंकि भाई क्या हुआ, अब मान के चलो नीचे भी आ जाती तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलूंगा, एक लॉट पे तो आपने प्रॉफिट बुक कर ही लिया। तो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इसेंशियल होता है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप कभी भी कोई भी काम नहीं कर रहे होगे। बिना रिस्क मैनेजमेंट के अगर काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो है जुआ खेल रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो हमें वो काम नहीं करना यहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे, आप हर 1:1 पर आप अपने स्टॉप लॉस को, जैसे ऊपर और गया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, ठीक है, यहां से स्टॉप लॉस जो है ऊपर की साइड ले गए। ऐसे करके हम जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलते हैं, तो हमें बड़ा लॉस कभी नहीं होता और हमेशा एक बड़े गेन की संभावना बनी रहती है। अब देखो यहां से तो ऊपर चलता चला गया, देखो आप ट्रेल करते चलते तो एक अच्छा प्रॉफिट जो है यहां बन सकता था। अब देखो यहां पर हमें हैमर पैटर्न नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, यहां भी हमें हैमर पैटर्न मिला, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। जहां हमें हैमर पैटर्न दिखेगा और एक 9 मूविंग एवरेज के साथ डिस्टेंस दिखेगा, मैं वहीं पर ही आपके साथ दिमाग हमें लगाना है, अदरवाइज उसको हमें ट्रेड को नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे नहीं कहीं पीछे अब आते हैं, और ऐसा नहीं कि ट्रेड आपको डेली मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी क्वालिटी ऑफ ट्रेड जो है आपको जरूर मिलेगी। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक 9 मूविंग एवरेज है, ठीक है, 9 मूविंग एवरेज के बीच में डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका एक हैमर पैटर्न जो है बना हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है, ठीक है। देखो इसको अगर मैं देखूं तो एक सपोर्ट है, देखो मैं इसको एक बार अच्छे से बिल्ड करके दिखा देता हूं, जो आपको, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीजें जो है आपको समझनी पड़ेंगी। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट देखा, ठीक है। अब ये क्या है, आपका एक सपोर्ट बना हुआ है ना, इधर से आपने देखा प्राइस ऊपर गई, इधर से देखा प्राइस ऊपर गई, अब ये तीसरी टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो एक अच्छा सपोर्ट है, ये सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, प्राइस नीचे आ गई, अब इसके बीच में एक गैप है। अब मुझे 3 पॉइंट दोबारा लिखने हैं। अपने पहला पॉइंट क्या है सर, गैप, किसके बीच में, 9 मूविंग एवरेज के प्लस में हमारी हैमर पैटर्न के। दूसरी चीज क्या है सर, हैमर पैटर्न, ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब तीसरी चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है सर जहां पे आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है, 2 पॉइंट्स मिल जाए जहां से प्राइस वापस हुई है, 1 पॉइंट वापस हुई, यहां से एक और बार वापस हुई, यानी कि तीसरे टाइम हाई चांस है कि यहां से वापस हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं स्टॉप लॉस तो हमारे पास निश्चित होना चाहिए, ठीक है। ये जो भी हो रहा है ना, आपके सामने लाइव कर रहा हूं, मैंने कोई पहले आपके लिए एग्जांपल निकाल के नहीं रखे हुए, जिससे क्या है कि देखो जो चीजें हैं वो आपको लाइव दिखेंगी, है ना। मैं कोई पहले निकाल के रख लूंगा तो आपको लॉस वाली ट्रेड दिखाई नहीं रहा सर, ऐसा काम नहीं है, ठीक है। जो कुछ है आपके सामने, निफ्टी का बैक टेस्ट कर रहा हूं अभी, जो भी है आपके सामने, ठीक है। अभी देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम कौन सा कॉल ऑप्शन लेके जा सकते थे, ये देखो यहां पे क्या है, ट्रेड खत्म हो गया दिन, तो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको 23,300, ठीक है, 23,300 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप लेके जा सकते हो। अब यहां पे स्टॉप लॉस जो होगा नीचे की साइड लगाओगे आप। अब इसके आपको स्टॉप लॉस की बात आएगी सर, स्टॉप लॉस जो है स्ट्राइक प्राइस वाला जो आपका होगा, ठीक है। जैसे आपका क्या है, 2 चार्ट होते हैं, ये तो क्या है निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। अब हमारे पास ऑप्शन हम खरीदेंगे तो 23,300, ठीक है, ये देखना 23,300 की कॉल ऑप्शन जो होगी उसका चार्ट बन के आएगा, उसका भी चार्ट कुछ इसी टाइप का होगा क्योंकि ये एट द मनी है, ओके। तो वहां पर भी इस टाइप की एक हैमर कैंडल बननी होगी। हो सकता है उसका हाई मान के चलो 40 रुपीज है,
उसका लो जो है हो सकता है वो 30 रुपीज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 30 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। हो सकता है आप 29 का लगा दो या आप 28 का लगा दो, वो आपकी मर्जी है ना। तो जैसे ही आप 41, जो 40 तो आपका हाई है, 41 पे आपने एंट्री की यहां से, तो आपका क्या है, पूरा जो 1:1 कितना है, 10 रुपए है, ठीक है। 10 रुपए का आपका 1:1 है। तो जैसे ही 1:1 हटूगा 50 पे जाएगा, मान के चलो ये जैसे ही, तो आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट कर लोगे। तो इस टाइप से क्या है, बड़े आराम से, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है, आप तो 4 इंडिकेटर लगाओ तब आके मजा आएगा। मेरे भाई 5 साल से लगभग इस फील्ड में हूं, है ना, जो मतलब 5 साल से ऑलमोस्ट मैं प्रॉफिटेबल हूं इस फील्ड में। तो ऑलमोस्ट 7 साल हो गए, 2 साल पहले भी रगड़ा था। 7 साल से एक चीज को, बस एक चीज अगर मेरे से पूछेगा कोई इंसान तो वो क्या है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, और दूसरा माइंडसेट जो है अपना वो सही करो। और कोई तीसरी चीज इसके अंदर नहीं काम करती। अगर आप सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, आपका माइंडसेट सही है, आप डिसिप्लिन हो, तो आप डेफिनेटली पैसा बना जाओगे। कोई मतलब जैसे बोलते हैं कोई माइकल आर्क तुम्हें पैसा बनाने से नहीं रोक सकता। बस तुम्हें क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी से काम करते रहो, कंसिस्टेंसी से फोकस रखो, अपने आप आपको जो है एक सक्सेस जो है मिलेगी, ठीक है। अब यहां पे नहीं है कुछ ऐसा, तो नहीं है भाई, ठीक है। और देखते हैं, यहां पर आपको कुछ और हमें पैटर्न दिखता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहां भी नहीं है, देखो इधर भी, ठीक है, नहीं है ना, ओके। यहाँ हैमर वो था हमारा ट्रायंगल, चलो यहाँ देखो ये रहा, है ना। अब मिल गया आपके सामने, क्या दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है एक हैमर पैटर्न, बिल्कुल परफेक्ट है ना। हैमर पैटर्न के बाद यहाँ दिख रहा है मुझे एक गैप, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है बड़ा डबल बॉटम, ठीक है। तो 3 चीज होनी चाहिए थे, 3 क्राइटेरिया, तीनों निश्चित है सर। पहला पॉइंट क्या, हैमर पैटर्न बनना है, बहुत अच्छी बात। दूसरा पॉइंट क्या सर, दूसरा पॉइंट है सर मुझे यहाँ पर आपका एक डबल बॉटम जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। और तीसरा जो नॉर्मल सबसे इंपॉर्टेंट है, गैप बिटवीन द आपका हैमर पैटर्न और 9 मूविंग एवरेज, तीनों चीजें जो है वो चेक हो रही है मेरी, ठीक है। ये तीनों चीजें चेक, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, अपना एंट्री यहां पे लगानी है। जैसे देखो, आप कुछ लोग कहेंगे सर यहां पे एंट्री नहीं है, नहीं है सर, देख लेना, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी दिमाग लगाया करो। यहां पर अपना जैसे ही हाई ब्रेक होगा, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, आपको एंट्री लेनी है। यहां पर आपका एक बड़ा डबल बॉटम भी बन रहा है, तो यहां पे क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस नीचे होगा, एंट्री कहां होगी, इधर। और इसका कॉल ऑप्शन कौन सा है, 21,900 का कॉल ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में ही आपको काम करना है, वहां पर आपको ये नहीं देखना कि यार मुझे रिवर्सल में कुछ और दिमाग लगाना है। आप सर कुछ कहेंगे सर पुट ऑप्शन के बारे में तो कुछ बता दो, पुट क्यों नहीं बाई करवा रहे, पुट की बात भी तो करो। मेरे भाई देख, अभी कॉल ऑप्शन समझ लो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा ना तो मामला कहीं खराब हो जाएगा। अगर आपके इनफ डाउट आते हैं, इनफ आपको लगता है कि यार सर पुट ऑप्शन के लिए भी बताओ, तो मैं डेफिनेटली पार्ट 2 ले आऊंगा इसका, जहां पर मैं पुट ऑप्शन की बात करूंगा। लेकिन मुझे एटलीस्ट इसके ऊपर 250 लाइक्स चाहिए। अगर 250 लाइक्स आ जाते हैं, डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। लेकिन 250 लाइक्स का मैं एम करता हूं इसके लिए, ठीक है। अब वो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सही में इसको सीखना है, मतलब इसका जो पार्ट 2 है वो लेके आना है। सीख तो सिखा तो दिया खैर मैंने आपको ये चीज, तो ये चीज है, ठीक है। अब और देखते हैं सर, अभी तक मैंने इसके अंदर कोई ये फेल वाला ट्रेड नहीं देखा है, तो देखो ये भी सही है कहीं ना कहीं। यहां पे देखो आपका अब मूविंग एवरेज के बीच में कितना बड़ा गैप है, यहां आपका 9 AM में है, और यहां पे आप देखोगे तो ये भी एक डबल बॉटम बनता है, ठीक है। हालांकि ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का डबल बॉटम है, अभी आपको इस चीज को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये भी एक अलग टाइप का डबल बॉटम ही बनना है, तो ये भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का देखो गैप जो है ना वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, ठीक है। तो जहां ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा दिख जाए ना, देखो मैं ना, मेरा काम क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट देना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको दे रहा हूं, है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप अपना दिमाग लगाओ कि इसके अंदर मैं क्या क्या और एड ऑन कर सकता हूं, क्या प्लस कर सकता हूं, क्या माइनस कर सकता हूं। अगर आपने इसमें सही से कुछ चीजें और प्लस करी तो ये बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं, और आप इसको सही तरह से प्रैक्टिस कर, देखो मैं ना एक ही सेटअप है उसको 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। दिस इज द रीजन वो मेरा मास्टर ट्रेडिंग सेटअप बन गया, और मुझे उसकी बारीकियां पता है, ठीक है। एक इंसान जो है उस सेटअप को आज देख रहा है, और एक इंसान ने उसके ऊपर 10,000 चार्ट देख लिए हैं, है ना। किसके ऊपर डिफरेंट होगा आप सोचो ना। जिस पर्सन ने 10,000 चार्ट देखे ना, उसको एग्जैक्टली पता है कि कहां ये फेल हो सकता है, क्योंकि इसको पता है कि इसकी स्ट्रेंथ कहां है ना, इसकी वीकनेस क्या है, हर एक चीज उसको पता है पहले से ही। दिस इज द रीजन मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप एक पैटर्न की प्रैक्टिस करो 10,000 बार। उसकी पैटर्न को जो आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे, आपको पता है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहां काम करता है, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करता है, कौन से स्टॉक्स पे काम करता है, किस टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे से करता है।
हर एक चीज जब आपको पता होगी, आप डेफिनेटली उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा सक्सेसफुल जो है होते हो। ठीक है, आई होप आज का सेशन सही में कुछ वैल्यूएबल लगा हो। वैल्यूएबल लगा है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना भाई। लाइक करने के बाद शेयर करने में भी कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। लास्ट में आपको डिस्क्लेमर दे दूं भाई, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप की कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं, आपका ये सेशन जो है खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।